नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं पाइथन के इस ट्यूटोरियल में। तो आज हम सीखेंगे पाइथन में क्या-क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं पाइथन्स में और पाइथन्स में कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन तीनों चीज़ों को जानना पाइथन में एक प्रोग्राम या कुछ भी कमांड लिखने के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब बिल्कुल मैथ्स की तरह ही है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे होते हैं वैसे ही पाइथन में भी है। चलिए इसका फिर एग्जांपल देखते हैं। हम ये हेलो वर्ल्ड पाइथन वाला जो फाइल था हम उसी को यूज कर लेंगे। इसमें करेंगे प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है जो आउटपुट दिखाता है हमारे टर्मिनल पे। प्रिंट 5 + 4। अब इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हैं या डिबग भी कर सकते हैं। यहाँ रन में जाके स्टार्ट डिबगिंग या रन विदाउट डिबगिंग। तो मैं डायरेक्टली रन करता हूँ। ये आया हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम 9। दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम हटा देता हूँ ताकि अगली बार आउटपुट इजिली दिखे। प्रिंट 5 - 4। 5 किया मैंने तो ये मुझे डिबग कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्शन आया। पाइथन फाइल हेलो वर्ल्ड 9 and 1। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं। तो प्रिंट मैसेज डाल देते हैं इस बार। मैसेज ऐसे स्ट्रिंग ऐसे डाल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन प्रिंट 5 × 4 मल्टीप्लिकेशन 20। सेम तरीके से डिवीजन अगर हम लिखेंगे 4 / 2 तो ये आया 9, 1 और 20 ये 2.0। तो ये हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखा है। और इसके बाद आता है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन मतलब जो पावर होता है, किसी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट लगाते हैं। तो जैसे हमें अगर किसी का स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, 4 times ⁻⁴ एनी नंबर ऐसे निकालना है तो हम वो करेंगे। तो इसका सिंटैक्स आप देखेंगे डबल स्टार मार्क होता है और ये यूज होता है। हम ये सब थोड़ा क्लीन कर लेंगे और इसको ऐसे यूज होता है प्रिंट। आप जर्नी की एक प्रिंट में ही लिख सकते हैं, आप एक्सप्रेशंस में भी लिखेंगे। हम अभी जब आगे जाके अभी वेरिएबल्स सीखेंगे, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं पाइथन में, तो फिर हम उसमें ये भी करेंगे असाइनमेंट। अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे ही कर लेते हैं। हम करते हैं 2 to the power 3। तो ये 2 डबल स्टार 3 इसका मतलब है 2 क्यूब। तो इसको रन करते हैं। ये आ गया 8। क्यूब ऑफ 2 इज 8। 2 × 2 × 2। वैसे ही 2 डबल स्टार 4 ये हमें 16 देना चाहिए, तो इसने हमें 16 दिया। उसके बाद का ऑपरेशन है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर देता है। ये और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम एक्सप्रेशन है मॉड्यूलो के जस्ट का ही। तो ये पावर का थोड़ा डिफरेंट है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूजली एक पाव करके सी शार्प में जैसे फंक्शन होता है या कैरेट सिंबल यूज होते हैं। ये पाइथन में थोड़ा डिफरेंट है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं अगर हमें मॉड्यूलस का सिंबल कैसे होता है। 4 मॉड्यूलस 3 तो हमें आउटपुट आना चाहिए 1। हमें आउटपुट आ गया 1। हेलो वर्ल्ड के नीचे आया ये 1। इसका मतलब है 4 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। ये सब सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट में लिखें, मैं उनको आंसर करूंगा अच्छे से। और ये जो प्लस सिंबल होता है, हमने देखा था 5 + 4 9 दिया था, लेकिन अगर वही 2 स्ट्रिंग रहेगा
तो फिर वो स्ट्रिंग को कॉन्कैटेनेट कर देगा, एक सेकंड वाले स्ट्रिंग को पहले वाले स्ट्रिंग में अपेंड कर देगा। जैसे माय नेम इज, और यहाँ पर डालूंगा मनीष, मैं रन करूंगा तो आउटपुट आया माय नेम इज मनीष। ये देखिए आप, वही प्लस अगर मैं ऐसे एक नंबर पे लिखता 4+3 तो मुझे 7 आना चाहिए उसका। ये देखिए 7 आया। तो ये प्लस का स्पेशल यूज है इसमें पाइथन में ऐसे। और अगर कमेंट लिखना है तो ये एक ऑपरेशन नहीं है, बस मैंने वहां पर लिख दिया एक पॉइंटर की तरह कि अगर कुछ भी अगर कमेंट आउट करना है तो हम हैश का सिंबल देते हैं। देखिए इस पे कलर भी चेंज हो गया। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा है पाइथन के प्रोग्राम लिखने के लिए। पिछली बार देखिए माय नेम इज मनीष प्रिंट हुआ था, इस बार वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मैंने कमेंट कर दिया हेलो वर्ल्ड एंड उसके बाद 7। अब हमने अभी तक जितने प्रिंट लिखे थे सबके सब हमने डायरेक्टली लिख लिए थे, लेकिन जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सारे ऑपरेशंस ऐसे डायरेक्टली नहीं करते हैं। हम बहुत बार वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और वेरिएबल्स को फिर वैल्यूज उसमें साइन करते हैं। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है पाइथन में कि सारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है अगर मैंने एक वेरिएबल स्मॉल sum डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैपिटल S स्मॉल um, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो लाइए इसको डिफाइन करते हैं। एक वेरिएबल को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे नेम इज इक्वल टू मनीष, लास्ट नेम इज इक्वल टू कुमार। अभी मैं ऐसे भी लिखूंगा नेम इज इक्वल टू नेम प्लस लास्ट नेम। अभी हम तीनों चीजें प्रिंट करेंगे, नेम, लास्ट नेम, प्रिंट। तो इसका आउटपुट हम देखेंगे होना चाहिए कि ये जो पहला वाला स्मॉल NAME है उसमें मनीष आना चाहिए, लास्ट नेम में कुमार आना चाहिए, और कैपिटल NAME वाला जो है उसमें मनीष कुमार आना चाहिए। तो ये देखिए आउटपुट यहाँ आया मनीष कुमार, मनीष कुमार। इसको मैं क्लियर करके अच्छे से आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ मैंने रन किया, ये देखिए आप, ये मनीष कुमार, मनीष कुमार। तो आपने देखा कि पाइथन में वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा केस में डिफाइन किया वेरिएबल, उसी हिसाब से आप उसको यूज भी करेंगे। और अभी तक मैं क्या डबल कोटेशन में यूज करता रहा हूँ, डबल कोट्स स्ट्रिंग के लिए, लेकिन सिंगल कोट्स भी चलेगा। तो इसको मैं रन करूंगा, मुझे सेम आउटपुट आएगा। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ब्लैंक स्पेस दे दिया मैंने, देखिए मनीष ब्लैंक स्पेस कुमार। आगे मैं बताने वाला हूँ डेटा टाइप्स। तो पाइथन में मोस्टली जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ही है। मतलब स्ट्रिंग होता है str, इंटीजर होता है int, फ्लोट होता है फ्लोट, और बुलियन होता है बुल। बुलियन की वैल्यू आप देखेंगे कैपिटल T होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप याद रखने के लिए कि आप कैपिटल T यूज करेंगे, और ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं सिर्फ उसके वैल्यू। स्ट्रिंग में आप सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन मार्क दोनों यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग में आप सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन मार्क दोनों यूज कर सकते हैं, ये यहां पर है लिखा हुआ। और बुलियन में दो ही वैल्यू हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स।
ट्रू में टी कैपिटल है और फॉल्स में एफ कैपिटल है, ये आप याद रखेंगे। बाकी इंटीजर आपको पता ही होगा, फ्लोट आपको पता ही होगा, बुलियन हमने बता दिया, स्ट्रिंग। अब इनके चारों को भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और यूज करेंगे। पाइथन में बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी हो गया, सी शार्प हो गया, सी प्लस प्लस, ये सब हो गए, उसमें हम पहले डेटा टाइप देते हैं, फिर वेरिएबल नेम देते हैं, फिर इक्वल टू वैल्यू देते हैं। पाइथन में हमें डेटा टाइप लिखने की नहीं जरूरत है, वो खुद ब खुद ले लेता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये बताया नहीं कि मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा str name is equal to मनीष, मैंने ऐसे नहीं लिखा str last name is equal to कुमार। तो अब हम देखते हैं उसका टाइप कैसे पता चलेगा कि नेम का जो टाइप है वो कैसे, एक फंक्शन है पाइथन में टाइप करके, तो इसमें फिर हम डालेंगे नेम। तो हम ये सब कमेंट कर देते हैं, ये बाकी प्रिंट स्टेटमेंट्स। कमेंट का अगर आपको याद होगा हैश होता है। तो अभी देखते हैं, हमें हेलो वर्ल्ड के नीचे आना चाहिए था टाइप। हम रन करेंगे प्रोग्राम को, ये देखिए आया टाइप क्लास str, क्लीन किया मैंने यहाँ पर क्लास टाइप str। हम एक बुलियन डिक्लेयर करते हैं इज वैलिड करके, और इसको वैल्यू देते हैं ट्रू। हम पहले देखते हैं स्मॉल TRUE देने से क्या आता है। देखिए इंटेलिजेंस मुझे बता रहा है कि कैपिटल T होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ऐसे करता हूँ और देखता हूँ रन करके क्या होता है। ये देखिए मुझे एरर आ गया यहाँ पर फाइल, ये हेलो वर्ल्ड PI में लाइन 9 क्या है, ये है इज वैलिड इज इक्वल टू ट्रू। तो इज वैलिड इक्वल टू ट्रू है, नेम एरर, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। तो ये सोच रहा है कि यहाँ पर एक ट्रू एक वेरिएबल नेम है। जैसा मैंने बताया था पाइथन केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होता है मतलब जो ये स्मॉल t वाला ट्रू है और कैपिटल T वाला ट्रू है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी मैंने इसको कैपिटल T कर दिया और मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर नहीं आएगा। और मैं टाइप भी प्रिंट करता हूं, प्रिंट टाइप इज वैलिड। तो ये देखिए इसका आउटपुट आ गया क्लास बुलियन। स्ट्रिंग का हमने देख लिया, स्ट्रिंग का क्लास str, उसमें डबल कोटेशन भी हो सकता है, सिंगल कोटेशन भी हो सकता है। एक फ्लोट का देखते हैं, फ्लोट को फ्लोट वैल्यू करके ही हम डिफाइन करते हैं और इसको देते हैं 4.5। प्रिंट टाइप फ्लोट वैल्यू, ये देखिए आया क्लास फ्लोट। अभी इंटीजर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 5। 7 ले लेता हूँ क्योंकि हर एग्जांपल में 4 और 5 ले रहा था, इसमें 7 लेता हूँ मैं। अब मैं प्रिंट करूंगा टाइप नंबर ऑफ ईयर्स और रन करूंगा उसको, तो ये मुझे आया क्लास टाइप इंट। तो हमने डेटा टाइप्स भी देख लिए पाइथन में और उनके एग्जांपल्स भी देख लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना कि आप यहाँ पर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इसको आप ऐसे नहीं लिखते हैं इंट नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आपने ऐसा लिख दिया है इंट नंबर ऑफ ईयर्स बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, तो देखते हैं रन करके हमें वहां एक एरर आना चाहिए। तो वो यहाँ एरर आया, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये आपको ख्याल रखना होगा जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू किस टाइप की होनी है। तो ये एक फ्रीडम भी है और साथ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अभी हम रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आना चाहिए, कोई एरर नहीं आया, क्लास टाइप इंट। तो ये था आज का सेशन। आज हमने सीखा ऑपरेशंस पाइथन के और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होता है, ये चीज हमने समझा और डेटा टाइप्स देखा।
आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक दें कमेंट्स में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।